एक बार फिर सभी बच्चों को प्यार, दुलार और आशीर्वाद इस बात का कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। और जब हम मिलें तो हम सब फिर से एक बार अपने करियर की पढ़ाई की दोबारा से शुरुआत अच्छी तरीके से कर सकें। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। बच्चों, हम आपको यमलोक में पार्टी की बात हमारी चल रही थी। हमने लेसन नंबर 3 की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, यमलोक में पार्टी। उसका हमने थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा सा और बाकी था, तो उसकी आज हम लोग उसको लेकर के हम आगे शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यमलोक में जो पार्टी चल रही है उसमें पृथ्वी का जो अन्न है, बर्गर पिज़्ज़ा खाने से सभी देवताओं की जो है तबीयत खराब हो गई है। सब बीमार हैं और परेशान हैं, डॉक्टर को बुला रहे हैं। इसमें यम और जो चित्रगुप्त हैं उनकी आपस में बातचीत चल रही है कि कैसे बीमार हुए, कौन कौन बीमार हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर आया कि नहीं आया, इसकी वजह क्या रही। ये बच्चों हम बात कर रहे थे कि ये एक व्यंग है। आप ये समझ लीजिए, एक कॉमन लोगों का जो भोजन है, जो कॉमन व्यक्तियों का जो रहन सहन है, वो जो वीआईपीज लोग होते हैं वो डाइजेस्ट उसको नहीं कर पाते हैं। इस पर एक ये व्यंग है जो साधारण मनुष्य हर रोज़ खाता है। भाई लजीज व्यंजन में बहुत मिर्च मसाले, सिंपल पानी, जहाँ मिला पी लिया, जहाँ मिला खा लिया, और उससे कुछ नहीं होता है। उसकी इम्यूनिटी पावर शायद उस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी होती है। लेकिन जो अच्छे कहना चाहिए जो वीआईपीज लोग होते हैं उनको हमेशा एसी में रहने की आदत है, फिल्टर पानी पीने की आदत है, जो भी खाते हैं चेक्ड होकर आता है उसको हम खाते हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी ना कह के शुद्ध प्योर। लेकिन जब उन्हें कभी ये आम आदमी वाला भोजन खाने को मिला तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ये किस पर व्यंग है, तो उसमें फिर क्या हुआ हम आगे उसको रीडिंग लगाएंगे, सुनेंगे। तो जो यम है वो कहते हैं कि अगस्त ऋषि तो समुद्र पीकर पचा गए थे, वो बीमार कैसे हो गए। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि रासायनिक कोल्ड ड्रिंक नहीं पचा सके महाराज। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट में तय करते हुए बस आपके पास आते ही होंगे। यम, इससे तो लगता है धरती लोक के खाद्य पदार्थ सिर्फ दैत्य ही पचा सकते हैं। वो जो चित्रगुप्त है यम कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दैत्य सब कुछ खा जाते हैं, वो चाहे लकड़ी भर जो आए वो निगल जाते हैं जो दैत्य, तो हमें लगता है कि जो भोजन है जो पृथ्वी का केवल असुर ही पचा सकता है। असुर आपने तो नाटकों में तो देखे ही होंगे, टीवी में तो देखे ही होंगे, उनका भोजन, उनके तरीके। तो कहीं ना कहीं ये एक मनुष्य पर भी व्यंग कर रहे हैं इसके माध्यम से चित्रगुप्त। गलतफहमी में ना रहे महाराज, कुंभकर्ण को भी एसिडिटी हो गई है, उसकी नींद भी उड़ गई है। दैत्यलोक से उसके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि नींद की दवाइयाँ मृत्युलोक से ही ले आके आनी पड़ेंगी। लेकिन जो कुंभकर्ण के लायक डोज अभी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसकी जो डोज है वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई वो खाएगा। भाई वो एक मनुष्य कई हजार लोग का खाना खा जाता था, देखा होगा आपने रामायण में। उसको उठाने के लिए भी जब वो नींद में सोए हुए थे तो महाराज रावण ने कितनी कोशिशें की थी, तब वो जाकर अपनी नींद से जागे थे। अब सरकारी अस्पताल की दवाइयाँ ब्लैक में चली गई हैं, एंटी एसिडों में भी मिलावट की खबर है। एक फिर से व्यंग है सरकारी तंत्र पर कि जो सरकारी दवाइयाँ जो सरकारी अस्पताल में आती हैं वो जो है कहाँ चली गई हैं। उनका तो पहले ही सौदा हो गया है, वो तो उन्होंने प्राइवेट तौर पर बेच दी है किसी को। यम, ऐसा क्या खा लिया उसने। चित्रगुप्त, महाराज प्रतिबंधित खोए की मिठाइयाँ खा गया, कहता है कुछ मीठा हो जाए, और यह भी कहता था कि हर एक स्वीट जरूरी होता है। आखिरकार हालत खराब। तो वो कहते हैं कि अब वो कमेंट कर रहे हैं कि वो जो है उन्होंने जो प्रतिबंधित जो खोया था जिस पे प्रतिबंध लगा हुआ था मावे पे, वो भी खा गया, तो उससे जो है उसको एसिडिटी हो गई है। तो फिर यम क्या कहता है, तो क्या धरती पर मिठाइयाँ भी दूषित हो गई हैं, वहाँ भगवान का भोग नहीं लगाते क्या। तो चित्रगुप्त कहते हैं लगाते हैं महाराज। यम, फिर भगवान अब तक कैसे बचे हैं। चित्रगुप्त, भोग लगाकर वापस उठा लिया जाता है महाराज, इसलिए भगवान अब तक वहाँ से नहीं उठे हैं। आपने देखा होगा मम्मियाँ भी घर पे जब भोग लगाती हैं भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, तो जाएंगी। अब हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का चलन है, आपने देखा होगा घर में सभी की मूर्तियाँ होती हैं, है ना, तो मंदिर में भी मूर्ति होती है। तो वो कहते हैं कि वो जो भोग लगता है उसको लगा करके वो उसको उठा लेते हैं, तो इसलिए भगवान अभी उठे नहीं हैं। यम, तो संभवतः इसलिए धरती लोक भगवान भरोसे चल रहा है। चित्रगुप्त,
महाराज पितामह ब्रह्मा जी के ने नारद की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है जो मामले की जांच करने जा रही है कि सेक्युलर रेडी है, आपके हस्ताक्षर चाहिए कि भाई ब्रह्मा जी ने एक कमेटी बना दी है, वो जांच करेगी कि क्या मिलावट थी, क्या खाया जो सब लोग बीमार हो गए। यम अवश्य अवश्य, और वो हस्ताक्षर उस पर कर देते हैं। अब चौथे दृश्य की ओर चलेंगे बच्चों। 3 दृश्य आपकी तरफ आ चुके हैं, चौथे दृश्य की ओर अब हम बाहर चलेंगे। नारद नारायण नारायण परमपिता और यमराज की जय हो। आज इस सदन के प्रश्नकाल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। महाराज, रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत्यु रोग में अन्न उगाने से लेकर रसायनों का उपयोग शुरू हो गया है। नारद जी के माध्यम से जो हमारे यहाँ एक सदन में आपने देखा होगा, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें उसमें प्रस्ताव पारित होते हैं, कुछ जांच कमेटियां बनाई जाती हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। आपने टीवी में भी अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि संसद में आज हंगामा हुआ, संसद में आज ये जूते चप्पल फीके, संसद में आज टमाटर फीके। में वो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष का एक बहस होती है। पक्ष उसको सही बताता है तो विपक्ष उसको गलत बताता है, विपक्ष उसको सही बताता है तो पक्ष उसको गलत बताता है। डेट मीन उसमें एक डिबेट होती रहती है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तब जाकर के कहीं जब सर्वसम्मति बनती है तो फैसले पारित हो जाते हैं। ठीक है, तो दुख होए। अब जो नारद जी ने बताया कि जो सभी रासायनिक विधि से जो है सब बनाए जा रहे हैं, नकली है सब महाराज, इसमें कुछ भी असली नहीं है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या हुआ? अरे भाई, हमने तो वहाँ पर भी फूड इंस्पेक्टर लगाए थे, इतने ऑफिसर्स वहाँ पर लगाए हुए हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जनता जागरूक नहीं है परमपिता, ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। ये लोग डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं, वे भी मिलावटी हैं, औषधियों का कमीशन लेते हैं और मिली जुली रिपोर्ट में जो भी परिणाम मिलता है सब मिलावट को उत्तरदायी मानता है। मीन्स अब यम अपना सर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं वो अब समझ में आया, हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। यानी ये एक व्यंग है हमारे ऊपर, हमारी जो हमारा ये चल रहा है शासन तंत्र, जो चल रहा है, जो प्रणाली चल रही है, इस पर कमेंट है। यानी सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर से भ्रष्ट हो चुके हैं, हर चीज़ में मिलावट है। डॉक्टर को नियुक्त करो, डॉक्टर भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, वो कमीशन लेके उल्टी सीधी रिपोर्ट बना देते हैं। फूड इंस्पेक्टर से मिलो, वो कहीं ना कहीं कमीशन खोर हो जाते हैं, कमीशन खा के उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। जैसे तैसे सारा जो भांडा है कहाँ पे फोड़ दिया जाता है, भैया मिलावट है इसमें, कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या आया क्या नहीं आया, इसके विषय में वो कुछ नहीं बताते हैं। बस एक छोटा सा साइन करा, क्योंकि पैसे तो जेब में जा चुके होते हैं, तो उस पर और उस बात को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप इसमें ज़्यादा सीरियस ना हो, घर पर हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें और बस इसे एज अ एंटरटेनमेंट के रूप में इस चैप्टर को लें। क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज रही हूँ आज, उन्हें अपनी कॉपी में कर लें। शेष मिलते हैं, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।